अलवर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार की ओर से जल्द केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अलवर मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे स्वीकृति दे दी है और जल्द केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी। लगातार आपको बता दें कि मामला बढ़ता जा रहा था, विपक्ष लगातार दबाव बना रहा था। और प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंत्री सर, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। जिस तरीके से लगातार मांग की जा रही थी मामले की सीबीआई जांच करवाने की, आखिरकार मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद एक्सपीरियंस है। जिस तरह से राजनीति की गई, झूठ, फरेब, धोखे और षड्यंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के बेवजह के आरोप लगाए सरकार के ऊपर और बार बार कहा कि आप सीबीआई से जांच करा लीजिए, अब मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को जांच दे दी जी। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि जो डॉक्टर मेडिकल कर रहे हैं उनका बयान, उनकी रिपोर्ट वो महत्वपूर्ण है और रिपोर्ट के साथ साथ पुलिस पूरी लगी हुई है। क्या कारण हुआ, बच्ची के चोट के क्या कारण है, यदि किसी अपराधी ने अपराध किया तो बचेगा नहीं। इसके बावजूद बीजेपी ने जिस तरह की ओछी भाषा का प्रयोग किया, सरकार पर, मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए और सीबीआई से ही जांच कराओ तभी न्याय मिलेगा, तो सीबीआई को जांच दे दी मुख्यमंत्री जी ने। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी यही चाहती थी, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद केंद्र सरकार के महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर गिरी पड़ी है। हाँ। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी गिरी पड़ी है। जब भी कोई इस तरह की घटना होती है, अपराध होता है जी, तो बीजेपी उसी में अपनी राजनीतिक सफलता ढूंढने लगती है जी। सर, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तमाम बातें भी हमने सुनी थी, जिसमें आपने ये भी जिक्र किया था और आपने सवाल भी उठाए थे सीबीआई पे और ईडी पे। आपने कहा था कि केंद्र सरकार के दबाव में वो काम करते। तो क्या लगता है, अब इस मामले को जब सीबीआई से सौंपा गया है तो क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच हो पाएगी? अब एक बात बताइए जी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पर भरोसा वहां नहीं है। अपराध की घटनाओं में देने में हमें कोई आपत्ति नहीं। मैंने कहा इन तीनों एजेंसियों के बारे में लोग जानते हैं कि पॉलिटिकलाइज होकर काम करती है, लेकिन ये तो अपराध हुआ है। मान की किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी, क्यों नहीं कराएंगे जांच? सीबीआई और हमारी एजेंसी सब मिलकर करो ना, अपराधी पकड़ में आना चाहिए। ये भारत सरकार भी चाहती है, राजस्थान सरकार भी चाहती है। यदि अपराध हुआ तो अपराधी पकड़ में आना चाहिए जी। और उसमें यदि सीबीआई और पूरी भारत सरकार भी हमारे साथ आके हमारी मदद करती है तो हमें क्या दिक्कत है जी। और ये चाहते हैं सीबीआई से जांच का, ये तो इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पे, पूरी सरकार पे जी, कि हम इस जांच को दबाना चाहते हैं। हम क्यों दबाना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे मुलजिम पकड़ में आए, फांसी पे बंदे पर चढ़ाया जाए, इस तरह की घटनाएं राजस्थान में रुके। यही बीजेपी को सोचना चाहिए। बेटी का दर्द तो बराबर है। इसमें तो कांग्रेस बीजेपी में अपराध को या अपराधी को नहीं बांटा जा सकता। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पूरा समाज हो, बलात्कार की घटना हो नहीं हो, लेकिन बलात्कार की घटना के अलावा कोई और भी अपराध हो तो रोकने चाहिए ना। रोकने के लिए सरकार कुछ भी करेगी। बीजेपी चाहती थी कि सीबीआई सबसे बड़ी लो, सीबीआई को दे दी जांच जी। सर, एक और चीज जानना चाहेंगे आपसे जी, बनाना चाहती जी जी। अब तो बीजेपी को भाई अब तो दे दी सीबीआई को जांच। हाँ। तो अपराधी को पकड़ने में इसमें तो कोई राजनीति नहीं है। तो सर, क्या ये माना जाए कि क्या विपक्ष के दबाव के बाद सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है सीबीआई जांच का? क्या विपक्ष लगातार जिस तरीके से दबाव बना रहा था? देखिए, ये दबाव उनकी मांग थी। अब ये तो मुख्यमंत्री जी खुद एक्सपीरियंस है, क्या सोच समझ के उन्होंने फैसला लिया है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी ऑनेस्टी शो की है। दबाव है, ऑनेस्टी है या सरकार की ईमानदारी है, ये तो सब दिख रहा है ना सामने। जैसे ही बीजेपी ने डिमांड की कि हमें तो भरोसा ही नहीं है राजस्थान सरकार पे, बच्चियों के साथ धोखा का इतना बड़ा चार्ज लगा दिया, तो हमने सीबीआई को दे दी जांच मुख्यमंत्री जी ने। चलिए सर, यहाँ पर हमारे साथ अलवर सांसद बाबा बालकनाथ जी भी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी सीबीआई जांच की, अब सरकार ने इस पर फैसला लिया है और स्वीकृति मुख्यमंत्री की तरफ से दे दी गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। और हम लगातार इस बात को रख रहे थे क्योंकि पिछले 5 दिनों से आज तक कोई भी अपराधियों की धरपकड़ नहीं हो पाई है, कोई भी सुराग पुलिस को नहीं लग पाया है। और जिस प्रकार से उन्होंने 2 दिन पहले इसको एक्सीडेंटल दिखाने की कोशिश की थी और उसमें जनता जीती है, अलवर की जनता जीती है और सब लोगों ने इसकी मांग रखी थी कि इस प्रकार किस तरह से इन्होंने जो है इसको एक एक्सीडेंटल बताने का प्रयास किया था इन्होंने, इस मामले को यही निपटाने का, कि ताकि ये मामला यहीं रफा दफा हो जाए और सब शांत हो जाए। लेकिन उसमें
ये सफल नहीं हो पाए और जनता की जीत हुई है जी। और निश्चित रूप से अब मैं मानता हूं कि सीबीआई की जी सर, प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लगातार उनका ये कहना है कि लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को उठा रहा था और कहीं ना कहीं बेवजह इस मामले को दूसरी तरह से ले जाया जा रहा था, राजनीति इस पूरे मामले पर की जा रही थी, तो इसलिए ये फैसला लेना पड़ा। देखो बहन जी, ऐसी बात है कि विपक्ष नहीं उठाए तो क्या ये इतना बड़ा संगीन वहां पर एक काम हुआ है। हाँ। इस तरह से एक मूक बधिर बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है तो विपक्ष क्या अपनी भूमिका को नहीं निभाएगा? हम तो न्याय मांग रहे हैं ना, हम ये थोड़ी कह रहे कि आपने कांग्रेस के लोगों ने किया है। हमने तो ये तो नहीं कहा, हमने कहा कि जिन भी अपराधियों ने किया है, जिन भी लोगों ने किया है, उन लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करा जाए, उनको पकड़ा जाए। लेकिन उसको ना छोड़कर इन लोगों ने जो है कि जिस प्रकार से इस मामले को जनता को भ्रमित करना, चलिए सर प्रताप सिंह जी से इसका जवाब ले लेते हैं। प्रताप सिंह जी, यहाँ पर साफ आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी और इसलिए विपक्ष को आवाज उठानी पड़ी। सरकार क्यों दबाएगी? सरकार का क्या इंटरेस्ट है? अपराधी को पकड़ना, अपराधी को फांसी के फंदे तक पहुंचाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहती है। इसीलिए जब विपक्ष ने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए तो सीबीआई को दे दिया। यही तो चाहते थे, सरकार के ऊपर आपने आरोप लगाया, आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सरकार की नीति और नियत पूरा राजस्थान, पूरा देश जानता है। बीजेपी खुद के ऊपर जब भी कोई बात उठती है, जिस तरह से मुद्दा बनाया, अब तो सीबीआई को दे दिया, अब तो बीजेपी खुद है, अब तो दूध का दूध पानी का पानी, खुद कह रहे हैं कि साहब हमारी जीत हो गई है, आप इसको अपनी जीत मानिए। और जब आप अपनी जीत मान रहे हैं तो अब सीबीआई को दे दिया गया। हमारा क्या इंटरेस्ट? किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं, ना बीजेपी का इंटरेस्ट है ना कांग्रेस का। कोई भी अपराधी को बचाना नहीं चाहता, मैं खुद के कह रहा हूँ। ना कांग्रेस सरकार ना बीजेपी। अपराधियों से किसी का कोई भी किसी बच्ची के साथ अन्याय होगा, जुल्म होगा, वो एक्सीडेंट है, अपराधी ने अपराध किया तो उसको पकड़ना हम सबकी जिम्मेदारी, उसको पकड़ेंगे और ठोक कर मारेंगे, फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे। कोई क्यों बचाएगा? दबी जबान से खुलकर कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को लगा, चारों तरफ से डिमांड है सीबीआई को दे दो, सीबीआई को दे दी, सच्चाई सामने आएगी। बाबा बालकनाथ जी क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान की पुलिस तो विफल रही ना थी, राजस्थान की व्यवस्था विफल रही ना, कि राजस्थान की पुलिस ने इतनी सक्षम पुलिस होते हुए भी उन्होंने इन अपराधियों को पकड़ नहीं पाए और लगातार अपराध इस प्रकार से पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं। लगातार जो है कि अलवर के अंदर विशेषकर निरंतर हर 2-3 महीने में कोई ना कोई रेप का मामला, कोई ना कोई हत्या का मामला अलवर में आ रहा है। पुलिस विफल है क्योंकि पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, या क्यों नहीं कर पा रही है वो तो ज्यादा पुलिस के लोग बता पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से इन लगातार अपराधों में वृद्धि हुई है राजस्थान में, तो इस तरह से देखो, इसमें तो हमने मांग बिल्कुल इसलिए की 5 दिनों तक कुछ नहीं हो पाया था। और मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूँ कि हमने कांग्रेस के ऊपर, लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगाया, हमने आरोप सिर्फ हमने मांग थी। आज से 2 दिन पहले हमारी मांग थी कि अपराधियों को पकड़ो। जब परसों से ये बात उठने लगी कि इसको एक्सीडेंटल बताने की कोशिश हो रही है, तो तब जाकर हमने। प्रताप सिंह जी देखिए, साफ तौर पर सवाल पुलिस प्रशासन पर उठाया जा रहा है, सरकार पर उठाया जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है, आपका पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं विफल रहा है पूरे मामले को सुलझाने में, और इसलिए सीबीआई को सौंपी गई। आरोपी नहीं मिले तो अब सरकार भी क्या करे, क्योंकि सरकार को पता है कि आरोपी को शिनाख्त तो हुई नहीं अभी तक, तो सरकार तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए सीबीआई को देगी। और हम लोगों की मजबूरी बनी सीबीआई को देने की, क्योंकि आपने उस मामले में कोई किसी को गिरफ्तार नहीं किया, आपने मामले को बदला, इसलिए हमने सीबीआई। प्रताप सिंह जी, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया जा रहा है आपकी। बिल्कुल, इनको सवाल उठाने का हक है, लेकिन थोड़ा समझदार होना चाहिए। राजस्थान में बीजेपी के 25 एमपी गट्टे खेल रहे थे क्या? ऑक्सीजन दिलवा नहीं पाए, बड़े बड़े आरोप लगा रहे, झूठी झूठी बातें कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? मुझे तो आश्चर्य है कि जब सीबीआई को जांच दे दी और डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट आई उसको जाके पढ़ के नहीं देखते। डॉक्टर्स ने क्या कहा है? डॉक्टर्स ने तो ये कहा हुआ ही नहीं, ये हमने तोड़ना कहा है। डॉक्टर की रिपोर्ट तो टीवी वाले भी समझते हैं, अखबार वाले भी समझते हैं। सर तो पुलिस प्रशासन सांसदों के हाथ में थोड़ी ना आता है। पुलिस प्रशासन के, मेरी बात सुनिए आप, पुलिस प्रशासन आपको खुद घूम रहे, आप क्यों बीजेपी की प्रवक्ता बन रही है? आप तो जी न्यूज की प्रवक्ता बन के बात कीजिए ना, आप कांग्रेस बीजेपी में। सर दोनों की बात, सर मैं तो दोनों की बात उठा रही हूँ, सर मैं तो दोनों की बात उठा रही हूँ। प्रवक्ता नहीं सर, प्रवक्ता तो नहीं बोल सकते आप, प्रवक्ता तो नहीं। पार्टी मत बनिए, मैं जो कह रहा हूँ वो तो खुल के बात कर रहा हूँ ना। जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है आपके मेरे कहने से नहीं बनती है, मैं खुद हॉस्पिटल में जाकर आया हूँ और डॉक्टर्स ने कहा है, डॉक्टर्स ने खुलकर कहा कि रेप नहीं हुआ। बीजेपी कह रही है नहीं रेप हुआ है। जिस बेटी के ऊपर आप इतना बड़ा आरोप, उस परिवार से जाकर पूछो, आप कह रहे हैं इस बच्ची के साथ रेप हो गया, और डॉक्टर्स कह रहे हैं नहीं हुआ, तो उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है? जी
तभी तो ये सीबीआई को जांच दी गई है। ठीक है सर, प्रवक्ता की बात आपने कही है बाबा बालकनाथ जी, प्रवक्ता की बात इन्होंने कही है। सर मैं अपनी बात आपकी बालकनाथ जी की बात आपके सामने रख रही हूँ, आपकी बात उनके सामने रख रही हूँ। आपकी भी सुन ली, आप ज्यादा बालकनाथ जी के खास मत बनिए, आप प्रवक्ता मत बनिए बीजेपी की, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। सर हम किसी की खास नहीं है, हम बस चाहते हैं कि जो बच्ची है उसे न्याय मिल जाए और जो पीड़ित परिवार है उसे दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, बस हम यही चाहते हैं सर। क्योंकि देखिए 5 दिन बीत गए हैं सर, पुलिस के हाथ बावजूद उसके खाली है, पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। आप मान लोगे आप किसी बच्ची के ऊपर चार्ज लगा दो सर आप सुनना ही नहीं चाहते हैं सर, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है पूरे मामले पे। रेप हुआ है और अब सच्चाई सामने आ जाएगी सारी, सीबीआई को जब जांच देगी। बिल्कुल सर, हम वही चाहते हैं कि सामने आए जल्द से जल्द, क्योंकि 5 दिन बीत गए हैं, अभी तक पीड़िता अस्पताल में पड़ी हुई है, पुलिस पूरे मामले में यू टर्न ले रही है। पहले ये कहा जा रहा है कि रेप होता है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि रेप नहीं होता है। कहीं पर आप बता दो, वो बता दे, पकड़ लेंगे अपराधियों को, छोड़ेंगे क्या? चलिए सर, बिल्कुल हम भी यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा हो। पहले ज्यादा जी आपके साथ प्रॉब्लम ये खुद ही खुद बोला करो, आप दूसरों को लाइन पे मत लिया करो, जी न्यूज वाले अकेले ही बोल दिया करो, काहे तो लेते हो लाइन पे हमें। थैंक यू। चलिए बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए, और जरूर यही चाहेंगे हम कि जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा हो। बाबा बालकनाथ जी बहुत धन्यवाद आपका भी। चलिए तो सुना आपने प्रताप सिंह खाचरियावास जी को भी और बाबा बालकनाथ जी को भी, जिन्होंने तमाम सवालों के यहाँ पे जवाब दिए हैं। और सीबीआई जांच अब सौंप दी गई है, अलवर केस सीबीआई को सौंप दिया गया है और जल्द ही अनुसंधान केंद्र को भेजा जाएगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति दे दी है पूरे मामले को लेकर, और जल्द यही उम्मीद जताई जाएगी कि दूध का दूध और पानी का पानी इस पूरे मामले पर। तो लगातार आपको बता दें कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली नजर आए। यू टर्न जब से पुलिस ने लिया है तब से कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर है राज्य सरकार के ऊपर, और कहीं ना कहीं ये मांग की जा रही थी कि सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच की जाए। प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे, ये कहा जा रहा था कि प्रशासन पूरे मामले को दबा रहा है, पुलिस इस मामले को दबा रहा है, राजनीतिक दबाव के कारण कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले की ढंग से जांच नहीं कर रही है। विपक्ष ये सवाल उठा रहा था और आज सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है।